अरे सोना उठा लो फोन, वरना बार बार फोन करता रहेगा तुम्हारा शौहर। नहीं, परवान की कॉल नहीं है। तो तुम्हारे पुराने आशिक की कॉल होगी। वैसे तुम्हें भी दाद देनी पड़ेगी। अरे इतनी जल्दी तो कराची का मौसम भी नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम मोहब्बत बदल लेती हो। वो तुम्हारे लहजे की करवाहट को समझ सकती हो। मेरा कहा बुरा लगा ना तुम्हें? आपकी इन बातों के जवाब हैं मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ आपकी उम्र और हमारे रिश्ते का लिहाज कर रही हूँ। ना करो लिहाज, भूल जाओ सारे लिहाज। ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने जहर खाया था। बड़ी आई लिहाज करने वाली। क्या मसला है शयान? क्यों मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हो? सोना प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा और फिर तुम उस पप्पू से डिवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लेना। जस्ट शट अप। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम बोले जा रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काओगे और मैं भड़क जाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी। और प्लीज मुझे और परवान को अलग करने की कोशिश करना छोड़ दो, क्योंकि मैं रिश्तों में बदलना नहीं जानती तुम्हारी तरह। पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। कम से कम मेरा ये पछतावा मेरे उस पछतावे से तो बेहतर ही होगा जो मुझे आज तक तुमसे मोहब्बत करके हो रहा है। खैरियत है फ़हीम? आमिर बस मामू ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। मैंने सोचा बाहर निकलेंगे, माहौल चेंज होगा तो मूड भी बदल ही जाएगा। मैंने इससे मना किया था, मैं तो कमरे में ही ठीक था। अब बाहर की रौनकें मेरा दिल नहीं बहलाती, अगर इसने जिद की मैं आ गया। माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, कितना ख्याल है इसे अपने मामू का। वैसे आमिर, मेरे बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी तकलीफ देख नहीं सकते। अब नदीम को ही देख ले, इतनी दूर बैठ के भी मामू मामू किए जा रहा है। भाई उसका तो बस नहीं चल रहा कि वो उड़कर आ जाए अपने मामू के पास। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवान आओ, बैठो बैठो। जी जी। अंकल तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक ठाक। देखिए आपा, ये है मेरा दामाद। अभी आके 1 मिनट की सांस भी नहीं ली और इसको फिक्र होगी मेरी तबीयत। माशाल्लाह भाई आमिर, तुमने तो बता दिया, लेकिन कम से कम हमारा तारुफ तो करा दो अपने दामाद जी से। जी मामू, आफ्टर ऑल हमें भी तो पता चले कि सोना ने नदीम को छोड़कर किस हीरे को पाया। अरे भैया, परवान आ गया है तो आप लोग इसी से इसका तारुफ सुन लें। मैं परवान सोना को बता के आता हूँ कि तुम आए हो। हाँ तो दामाद जी, मैंने सुना है कि आप दुबई से आए हैं। जी जी, मैं और मेरी फैमिली दुबई से ही है। तो कहाँ रहते हैं आप दुबई में? कहाँ फंस गया है पप्पू। अब ये लोग बात की खाल न उतारने बैठ जाए, लेकिन मैं खुद को फंसने नहीं दूंगा। क्या हुआ दामाद जी, याद नहीं आ रहा कि कहाँ रहते हैं आप दुबई में? जी नहीं, यही सोच रहा था कि आपको बताऊं कि नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा सादा अंदाज देखकर कोई
यकीन नहीं कर पाता कि मैं दुबई डाउनटाउन में रहता हूँ। ठीक कह रहे हो। तुम्हें और तुम्हारी बहनों को देखकर यही लगता है कि तुम यहीं कराची में किसी छोटे से घर में रहते हो। वैसे दाद बनती है तुम्हारी, रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह चुनी है तुमने। जी, मेरे आबा और अजदाद दुबई गए थे। आबा अजदाद। तो क्या बिजनेस है आपके आबा अजदाद का? डायमंड सर, दुबई मॉल में हमारी काफ़ी डायमंड्स के आउटलेट्स। डायमंड का कारोबार है, दुबई मॉल में आउटलेट है। अरे फहीम, जरा दामाद जी से इनकी शॉप का एड्रेस तो ले लो, ताकि दुबई जाते ही इनकी शॉप से भी हम कुछ खरीदारी करें। हाँ बिल्कुल, बताइए कहाँ है आपके आउटलेट, किस फ्लोर पर है, क्या नाम है, क्या कहाँ पे मिलेंगे? जी वो लो जी, एड्रेस तो गले की हड्डी हो गई, ना निगली जा रही है दामाद जी से, ना उगली जा रही है। क्यों दामाद जी? माशाल्लाह, बड़े खुशगवार माहौल में बातचीत चल रही। जी बाबू, बस बात बनने ही वाली है। आमिर अंकल, मैं ज़रा सोना से मिल लूँ? हाँ हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है अंदर, जाओ मिल लो उससे। जी शुक्रिया, मैं भी आता हूँ। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, ऐसी माजूरी अल्लाह किसी को भी ना दे भाई। माजूरी नहीं, देखो माशाल्लाह कैसे गबरू जवान थे हैं। जरा सी तुमने जज्बातीपन दिखाया और अच्छा खासा चलते फिरते चलती कुर्सी पे आके बैठ गए। अब कैसा महसूस कर रहे हो? डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हुई हैं, खा रहा हूँ, बेहतर तो हो रहा है थोड़ा। अच्छा। लो, ऐसा भी क्या ठीक हो ना, चल फिर तो सकते नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो आपा? किसी के सामने जो माजूर हो गया उसके सामने नहीं कहते, उसे दुख होता है, समझी? अच्छा, तो फिर कैसे कहते हैं ज़ुम्बी? तुम ही बता दो। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें सिखाई ये बातें। उसे कहते हैं कि भाई बेफिक्र रहो, अल्लाह तुम्हें सेहत देगा, तुम जल्दी चलने फिरने लगोगे, समझ आई? अरे ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ये तो झूठी तसल्ली हुई ना। अरे चुप भी हो जाओ, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। हाँ तो फिर कब इंशाल्लाह खैर से चलने फिरने लगोगे? खाला इनको बता दो, मैं कोई माजूर वाजूर नहीं हुआ हूँ, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, टांग टूटी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, चलने फिरने लगूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जल्दी चलने फिरने लगोगी। इसकी बात का बुरा मत मानो, जाहिल औरत है। अरे हाँ हाँ, हमें भी पता है कि तुम्हारी टांग टूटी थी, और मैं कोई बुरे उसमें नहीं कह रही थी, मैं तो इसको ऐसे ही कह रही थी, आमीन आमीन आमीन, बस। जानता हूँ मैं। परवान, I'm really sorry परवान। सॉरी किस लिए? वो जो मेरी पप्पो ने आपको इतनी पप्पू ने गलती की है, सॉरी तुम क्यों कर रही हो? जो भी है तो वो मेरी पप्पो ना, और उन्होंने आपको इतनी बातें मेरी वजह से सुनाई हैं। उनकी आदत ही ऐसी है, प्लीज़ आप उनकी बातों का बुरा नहीं बनाएं। पहली बात, वो सिर्फ तुम्हारी पप्पू नहीं है, मेरी भी कुछ लगती है। तुमसे जुड़ा हर रिश्ता अब से मेरा है। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारे लिए उनसे बातें नहीं सुनी। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारे लिए खामोश रहा। और तीसरी बात, तुम इस बात का एहसास है, मेरे लिए ही काफी है। थैंक यू सो मच परवान, आपने मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी, वरना मैं तो ये सोच सोच के अजियत में रहती कि आप मुझसे नाराज रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए दुनिया से नाराज हो सकता हूँ, लेकिन दुनिया के लिए तुमसे नहीं।
ओफो, एक तो ये नदीम के चोचलों में ना मैं उलझ के रह जाती हूँ। अब कहीं टाइम मिला है मुझे। अच्छा तुम तो मुझे बता दो, जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? मॉम, आप जानती तो है मुझे, जिस मामले में पड़ जाऊँ ना फिर उसकी तह तक तो जाता हूँ मैं। अच्छा जल्दी बताओ ना, क्या लेकर आए हो? आपके कहने के मुताबिक मैंने पीछा किया सोना और परवान का। बहुत, मैं तो हैरान ही रह गया। वो कराची के एक बहुत ही गंदे से मोहल्ले के एक बहुत छोटे से मकान में रहती है सोना। सच्ची? 100%। अब बताऊंगी मैं आमिर का। बड़ा अमीर कबीर उसको दामाद मिला है जिसे वो बाजू समझता है, वो तो आस्तीन का सांप निकला। मॉम, मामू को सही बेवकूफ बनाया इस पप्पू ने। बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि वो तो पूरी जायदाद पे हाथ साफ करने का प्लान बनाकर आया है। अब इसको तो मैं बताऊंगी कि चोरों पे मोर कैसे पड़ता है। पप्पू, सो कूल पप्पू। पप्पू, हाँ तो नाम सुन के हंसी निकल गई एक बार। पप्पू कर रही हो? सॉरी 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 सॉरी, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, 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 sorry यार, sorry. ठीक हो? ठीक हो? अच्छा सुनो, एक दफा क्या हुआ कि हम लोग सोना, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आपका अपना घर है, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? मुझे ये कड़वा सच बताना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये सच जानना तुम्हारा हक है। तुमसे यही कहा गया ना कि तुम्हें यहाँ मेरी किसी मजबूरी से रहना पड़ रहा है। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू ने तुमसे झूठ बोल के शादी की है। वो तो यहीं रहता है और एक गरीब स्पॉट बॉय है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? परवान मुझसे झूठ नहीं कह सकते। यकीनन आप ही झूठ बोल रही हैं। काश के ये झूठ होता सुना, लेकिन इस बात पे इतनी ही हकीकत मौजूद है जैसे कि मैं और तुम यहाँ मौजूद हैं फिलहाल। हकीकत तो ये है कि पप्पू, सारा जी, सितारा जी और मैं, हम सब इसी घर में रहते हैं। और मैं पप्पू की कज़न नहीं हूँ, मैं तो उसकी बहन हूँ। नहीं, आप तो उसकी कज़न है ना? आप उसकी बहन कैसे हो सकती हैं? सितारा आपा ने भी यही बताया था कि वो और सारा बस दो ही बहनें हैं। सितारा जी ने झूठ कहा था। सितारा जी और सारा पप्पू के साथ इन सब में मिली हुई हैं और मुझे इस सब का बिल्कुल भी पता नहीं था, ना इल्म में था। और मुझे जैसे ही पता चला उससे ये झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने यहाँ आकर तुम्हें सब सच बता दिया। लेकिन परवान ने ऐसा क्यों किया?
मुझसे झूठ बोलकर शादी क्यों की? वो तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। पप्पू ने ये सब इसलिए किया, ये इतना बड़ा झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और उसे लगा अगर तुम्हें उसका स्टेटस पता चल गया कि वो गरीब है तो तुम उससे शादी नहीं करोगे, और तुम्हारे अगर माँ बाप को पता चल जाता तो वो कभी भी तुम्हारा हाथ उसके हाथ में नहीं देते। शायद इसीलिए उसने ये सब बोला, झूठ। इस बेचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया मेरे बहन भाइयों ने मिलकर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पप्पू, सितारा जी और सारा इतने जालिम भी हो सकते हैं कि अपने मफाद की खातिर किसी की भी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। या अल्लाह, तू ही इन्हें हिदायत दे। सो गई भैया? जी आपा, बहुत मुश्किल से सोई है, बार बार डर के उठ जाती थी। तुमने बिना बेटियों को लाड प्यार करके बिगाड़ दिया, और बेटियां हैं कि उन्हें बाप की जरा से भी फिक्र नहीं है। दूसरी बेटी ये ससुराल जाकर भूल जाती है बाप को। कम से कम एक आध चक्कर तो लगाना चाहिए उसको। आपा, बेटियां इतना प्यारा एहसास होती हैं कि उनके लाड उठाने को दिल चाहता है। असल में आपकी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और रही बात सोना की, तो उसको तो मैंने खुद मना किया हुआ है। वो जब भी आती है ज़्यादातर रोती रहती है। जरूरी तो नहीं कि तुम ही उसके आने का इंतजार करो, तुम्हें भी तो उसके ससुराल जाना चाहिए। और जब बाप बेटियों के ससुराल जाते हैं तो बेटियों का सर फक्र से बुलंद हो जाता है। और वैसे भी सोना की माँ तो है नहीं, कम से कम तुम तो अपनी चप्पल से उसको महरूम मत रखो। ये तो आप ठीक कह रही हैं आपा, लेकिन इसमें मसला है एक, सोना का अपना ससुराल तो यहाँ पर है नहीं। और वो लोग परवान की कज़न के यहाँ ठहरे हुए हैं, बस इसलिए मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा। हाँ तो मामू, ये तो और भी अच्छी बात है ना। अभी सोना मुझे बता रही थी कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कज़न का। तो ऐसे में अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो सोना को भी अच्छा लगेगा और उसके ससुराल वालों को भी। हाँ, ये ठीक है। और वैसे भी हमारी तो रस्म रिवाज है, बेटियों को जितना दो उतना ही कम है। चले जाओगे तो उसको खुशी होगी। चले ठीक है, मैं फिर सोना को कॉल करके बता देता हूँ कि हम आ रहे हैं। अरे मामू, सोना को बताने की क्या ज़रूरत है, उसे तो हम सरप्राइज देंगे ना। मगर बेटा, उसको कॉल करके एड्रेस तो लेना पड़ेगा ना। अरे उसकी जरूरत नहीं है, फ़हीम के पास सोना के घर का एड्रेस है। क्यों फ़हीम? जी मामू, मैंने परवान से उसके घर का एड्रेस ले लिया था। आप बस तैयार हैं, हम सोना को सरप्राइज देंगे। अच्छा, चलो तो फिर ठीक है, बस कल चलते हैं। ये ठीक है। Will you marry me? और अगर मैं ना कह दूं फिर? तो मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी ना का हाँ में बदलने का इंतजार करूंगा। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैंने गलत कह दिया क्या? तो हुआ क्या है?
खुशी के आंसू हैं। तुम यहां समझो। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, मोहब्बत में कितनी आराम से लुट गई। भरोसा करना क्या इतना बड़ा गुनाह ठहरा कि अपना आप ही झूठा हो गया। अब तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया परवान। अरे सोना, तुम यहाँ बैठी हो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हारे खूबसूरत से हाथों के लिए एक प्यारा सा तोहफा। सोना ये क्या है? धोखेबाज इंसान, मेरी जिंदगी खराब करने वाले हो तुम। सोना ये क्या कह रही है? खबरदार, अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। मैं तुम जैसे फ्रॉड की कुछ भी नहीं लगती। क्या मिला तुम्हें? हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके, मेरे मामा बाबा से झूठ बोल के मुझे जाबे जैसे घर में लाकर। सोना मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैंने ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ पाने के लिए, अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किया। मोहब्बत? तुम जैसे फरेबी इंसान को क्या पता मोहब्बत क्या होती है। तुम एक लालची इंसान हो। ये सब कुछ तुमने सिर्फ मेरी दौलत के खातिर किया है ना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। अरे सोना, पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूं मैं पागल, क्योंकि आप जैसे झूठे लोगों की हकीकत जान चुकी हूं मैं। आप खुद भी तो एक औरत है ना, फिर कैसे किसी औरत के जज्बातों के साथ खेल सकती हैं आप? कुछ नहीं तो मेरे मामा बाबा के खुलूस का ही ख्याल रख लेती। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला आप लोगों को? सोना मेरी बात तो सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे। और अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। सोना प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहले ही बताने वाला था। मैं मानता हूँ कि तुम्हें पाने का तरीका मेरा गलत था, लेकिन मैं सच में तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। अगर तुमने दोबारा मुझसे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मैं कुछ गलत कर जाऊंगी। परवान बेटा, सोना मेरी बहुत ही प्यारी और लाडली बच्ची है। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, और जब कोई बाप अपनी प्यारी बेटी का हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दे रहा होता है तो वो उस पर एतबार कर रहा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचाओगे। बेटा, सोना को कभी तकलीफ मत पहुंचाना, वो बहुत हसास बच्ची है। अंकल, सोना अब मेरे लिए भी बहुत अजीज है। आप फिक्र ना कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रातों को उठ उठ के मांगे दुआएं, मोहब्बत की खातिर ये। सोना प्लीज मत जाओ। सोना प्लीज रुक जाओ। सोना प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। सोना, सोना मुझे छोड़ के मत जाओ। सोना, शयान, बेटा खुश में आओ।
It's me, your mom. हाँ, शाबाश। आंखें खोलो, शयान। मॉम आप प्लीज सोना से कहे ना, मैं अपनी मोहब्बत में उसके साथ बहुत सच्चा था मॉम, मोहब्बत बहुत सच्ची थी। बेटा, तुम्हें इतना तेज बुखार है, तुम्हें फिर सोना की फिक्र है? मॉम आप प्लीज उसे कहें, मैं उससे बहुत मोहब्बत। तुम आराम करो पहले, प्लीज। मेरा मैसेज तक पहुंचाए मॉम प्लीज। हाँ, मैं पहुंचाऊंगी, लेकिन इस वक्त तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा मॉम, आप प्लीज सोना से कहें। हाँ, उसे कहें मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं कहूंगी तुम आराम करो, चलो आंखें बंद करो, रिलैक्स। हाँ, बस रिलैक्स, मैं हूं ना। इसी वक्त के लिए समझाती थी ना पप्पू तुम्हें मैं, कितना कहा था झूठ पर सच्चे रिश्ते नहीं बनाए करते। फिर नहीं, तुम्हें बहुत बहुत यकीन था अपनी मोहब्बत पर। क्या हुआ मोहब्बत का? जब सच सामने आया ना, मोहब्बत छुप कर चली गई। मुझे तो लगा था कि सोना मुझे समझेगी, सही वक्त आने पर मैं उसे बता दूंगा, पर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। क्या मतलब सब कैसे मालूम हो गया? हया ने बताया उसे? हया नहीं, वो मेरी बहन है, वो हया कैसे कर सकती है ये? क्या हुआ? मैं क्या नहीं कर सकती? आ गई, पूछो इससे, क्यों बताया इससे सोना को? क्यों बन दी है सच्चाई की बड़ी मूर्ति? कुछ ऐसे। ओ अच्छा, तो तुम लोग इस बात पर गुस्सा हुए? हया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हया क्या जरूरत थी सोना को सब सच बताने की? तो तुम्हें क्या जरूरत थी पप्पू झूठ बोलकर और फिर से निभाने की? कम से कम मैं मुतमईन तो हूँ कि मैंने उसे सब सच बता दिया है, उसे अंधेरे में नहीं रखा। हया, तुम्हें तो जैसे सारे जहां की नेकियों का बेड़ा उठाया हुआ है ना। कहीं तुम सच बता रही होती हो, कहीं लोगों के जज्बात के साथ खेल रही होती हो। हया तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही थी, अगर मेरी हो भी गई तो मेरी सारी खुशियां तुमने छीन ली। कैसी बहन हो तुम? पप्पू मेरी बात तो नहीं सुनेगा वो तुम्हारी बात। और क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा? तोड़ दो या तुमने सबको, तो तुमने नुकसान पहुंचाना था, पहुंचा दिया। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकती। तुम्हें सच्चाई की मूर्ति जो बनना है। पप्पू का रिश्ता भी तोड़ दिया, लोगों का दिल भी तोड़ दिया, तुम और कर भी कह सकती हो इसके अलावा? सच्चाई की मूर्ति हो ना तुम, बहुत भी।
बेटा आ जाओ। अरे बाबा, आप मुझे बुला लेते, आप क्यों आए? अरे नहीं भाई। बेटा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे उसका जवाब बिल्कुल सच सच में दोगी। जी बाबा, पूछें। बेटा ये जो तुमने रिश्ते के लिए हाँ किया है, परवान के साथ इस रिश्ते में अब कोई एतराज तो नहीं है ना तुम्हें? मुकम्मल तुम्हारी दिली रजामंदी शामिल है ना इसमें? बाबा, मुझे वाकई में इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। शाबाश बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है और मुझे पूरा यकीन है कि परवान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। बाबा की कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि उन्हें परवान के धोखे के बारे में बताया जाए। अगर बाबा को परवान के धोखे के बारे में पता चल गया तो नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, कुछ दिन यहीं रहूंगी। या अल्लाह, मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करने का हौसला दे, हिम्मत। अब ये बता कि तू गई थी लड़की देखने, तूने देखी भी या बरामदे से ही वापस आ गई? उसकी वो चालाक बहनें जो है ना, उन्होंने तो मुझे बरामदे से ही टरखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी अंदर जाके ही दम लिया। अरे फिर नजर आई वो लड़की जो पप्पू के साथ घर में घुसी थी, और वो शहरोज ने जो बताया था? देखो, शहरोज जो बात बताता है ना, वो कभी झूठी नहीं होती। कसम ले लो, मुझे तो कोई लड़की नजर नहीं आई। सही कह रही हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। अच्छा, तो जरूर उन्होंने उस लड़की को कहीं छुपाया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लड़की घर में और मिले ना? हाँ, अब ये नहीं कह सकती मैं कि छुपाया होगा या नहीं। तुम एक काम करो ना, तुम बबलू से कहो कि पप्पू से जाके मालूमात करे। उसका दोस्त है ना, उसे जरूर मालूम होगा। अरे छोड़ो उसे, उससे क्या पूछना, हम खुद ही मालूम कर लेंगे। लेकिन कैसे? पता क्या, सुल्तान को देखने के बहाने चले जाएंगे हम लोग। हाँ, ऐसा? अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा। चल मार ताली। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, और ये सब इतना ही बुरा होगा ये मैं तुझे पहले ही बता चुका था। यार मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन क्या करूँ, अपने दिल के हाथों मजबूर था। नहीं पप्पू, मर्द कभी मजबूर नहीं होता भाई। तूने दौलत, शोहरत और महंगाई में मोहब्बत को तरजीह दी। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने दिल की सुनी और अपनी ज़िंदगी का कबाड़ा कर लिया। भाई हमेशा ना दिल की नहीं सुनते, कभी कभार दिमाग की सुनना भी ज़रूरी होता है। देख भाई, मेरी ज़िंदगी में नसीहत करने वाले बहुत लोग हैं, तेरी मुझे ज़रूरत नहीं। भाई तू अगर मेरी ये नसीहतें पहले सुन लेता ना, तो आज जिस मुकाम पे है ना, उस पे ना होता। अच्छा खैर, ये बता आगे का क्या सोचा है? अरे सोचना क्या है भाई, नौकरी ढूंढूंगा। सोना की ज़रूरियात और ख्वाहिशात भी तो पूरी करनी है। अच्छा चल, मैं भी कुछ देखता हूँ। ये बता कल का क्या सोचा है?